आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। और आप सभी लोगों से जो रिक्वेस्ट हमें करनी थी वो सारी रिक्वेस्ट लगभग 30 से 40 वीडियोज़ में मैं कर चुका हूँ। फिर भी आप सभी लोगों के कान पे जूं तक नहीं देंगी, कोई बात नहीं। इसलिए अब बोलना ही बंद है ना, कहना ही बंद, उस मुद्दे पर बात करना ही बंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके अपडेट की। आज लोक सेवा आयोग में तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सपर्ट टीम हमारी मिली है। हम नहीं गए थे और ऐसा नहीं है कि मतलब अब इन सारी चीज़ों के लिए रोज़ प्रयागराज जाया जाए, क्योंकि भाई प्रयागराज जाने का खर्चा भी लगता है ना, और समय भी जाता है और थकान भी होती है और उसका बेनिफिट हमें कुछ दिखा नहीं। इसलिए प्रयागराज मैं नहीं गया था। हमारी जो वहाँ पे टीम है उन्होंने ही वर्क किया है और तमाम चीज़ें निकल कर के आई हैं। एक एक करके हम आपको अपडेट देंगे, ठीक है। और सारी अपडेट आपके लिए कवर की जाएंगी। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी के तमाम भर्तियों की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पहले अपडेट की। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिंदी और कला विषय, ये दो ऐसे विषय हैं जिनमें विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट की संस्कृत की अनिवार्यता, हिंदी के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट चाहिए। इसके लिए जब ज्ञापन लगाया गया था और बातचीत हुई थी तो छूट देने के लिए भी तैयार है शासन प्रशासन दोनों, मतलब प्रशासन ये आपके लोक सेवा आयोग का, शासन भी, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये फंस रहा है कि ग्रेजुएशन में आपकी जो है मतलब संबंधित विषय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें संस्कृत भी होना चाहिए। और संस्कृत तब नहीं हो सकती जब तक कि आप इंटर में संस्कृत आपकी होगी नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये फंस गया और यही अहर्ता आप सभी लोगों को जो है आगे भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक। तो ये अहर्ता में बदलाव नहीं होने जा रहा है और इसी अहर्ता के चलते हिंदी के विद्यार्थियों की नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं, ठीक। और जो इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं थे उन्होंने भी भाई एग्ज़ाम दिया था और उनका सिलेक्शन भी हो गया। और विद्यार्थी अब भाई उकर के कह रहे हैं हमारे पास अहर्ताएँ हैं, लेकिन वो अहर्ताएँ उनके विज्ञापन की बात की हैं, इसलिए उनकी नियुक्तियां नहीं हो सकती, ठीक। तो यही विवाद था। इस विवाद का निपटारा शासन स्तर पे भी किया जा रहा है और जिनकी अहर्ताएँ विज्ञापन स्टार्ट होने की तिथि से लेकर के विज्ञापन के अंत होने की तिथि तक जिनके पास अहर्ताएँ थी उनको नियुक्तियाँ मिलेंगी और जिनके पास उसके बाद की अहर्ताएँ उनको नियुक्तियाँ नहीं मिलेगी, वो टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, ठीक। कोई रियायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं इसमें। वो कहीं भी चले जाएं, कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन उनको राहत नहीं मिलने वाली। लोक सेवा आयोग ने आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है, पहला चीज़। दूसरा ये नॉन बीएड वाले जो प्राविधिक वाले हैं, टेक्निकल फाइन वाले हैं, बीएफए वाले हैं, इन सभी लोगों की वजह से आपकी एलटी की पूरी भर्ती लटकी है। आज 11 महीने हो गए, ठीक है। और वजह यह है कि प्राविधिक अगर आगे बढ़ता है तो टेक्निकल फाइन बेचैन हो जाता है, टेक्निकल फाइन प्राविधिक आगे बढ़ता है तो बीएफए वाले जो है बेचैन हो जाते हैं। आप लोगों में एकजुटता नहीं है, ठीक। नॉन बीएड दोनों लोग, सभी लोग हो, ऐसा नहीं कि बीएफए कोई बहुत बढ़िया और बहुत प्रोफेशनल डिग्री है, कुछ नहीं है। एक सामान्य सी प्राविधिक जैसी डिग्री है वो भी, ठीक है, क्योंकि उसका क्राइटेरिया प्रोफेशनल का नहीं है। लेकिन आप लोगों में एकजुटता नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आगामी समय में लोक सेवा आयोग कला विषय के लिए भी बीएड की डिग्री अनिवार्य करने चल रहा है, ठीक। मतलब जो विद्यार्थी बीएड वाले नहीं होंगे वो विद्यार्थी एलटी ग्रेड में फॉर्म कला विषय के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और रही बात जीआईसी प्रवक्ता की, तो उसमें भी आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है। तो भले आपने इंटरमीडिएट प्राविधिक से किया हो, भले ही आप
ने जो है ग्रेजुएशन वगैरह में ये सारी चीज़ें की हों, ठीक है, आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब हमें जानकारियाँ मिली तो मुझे ये भी लगा कि इस पर प्रशासन से और अध्यक्ष महोदय से बात करने का तुक तो बनता है, लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात की होती है कि मैं आप सभी लोगों के लिए भूखा प्यासा जो है कभी कभी पूरे पूरे दिन भटकता हूँ, है ना। 12 बजे वहाँ से हमारे 12:30 बजे हम फ्री होते हैं, तुरंत हम पागलों की तरह लेकर के जो गाड़ी भागते हैं कि हमारे भाई बहनों का भला हो सके। लेकिन आज के टाइम में कहते नहीं कि नेकी कर, पहले तो होता था नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज के टाइम में क्या है, नेकी कर और जूता खा, बस यही वाला कॉन्सेप्ट है। इंसान स्वार्थी हो चुका है पूरी तरीके से, है ना। तो इन कार्यों के लिए भाई 2-3 दिन से मैं प्रयागराज जा नहीं रहा हूँ। हमें जो अपडेट मिलती है हमारी एक्सपर्ट टीम की वजह से, वही अपडेट आप सभी लोगों को दे दी जाती है। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो प्रत्येक विषय में जो है बीएड की डिग्री अब अनिवार्य होने चल रही है, और ये नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा झटके वाला सौदा है, ठीक है। जो भाई क्योंकि नॉन बीएड का ही मुद्दा तो एलटी ग्रेड 2018 कला के विषय की नियुक्ति के संबंध में है। अगर इनकी नियुक्तियां हो जाती हैं, ठीक है, और उनके लिए कोई औपबंधिक जो चीज़ें भाई उन्होंने किया है वो चीज़ें फॉलोअप हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है इन विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये आवेदन कर ले जाएंगे। लेकिन नॉन बीएड वाले विद्यार्थी जो टेक्निकल फाइन प्राविधिक और आपके बीएफए वाले स्टूडेंट हैं, इस बार नए वाले स्टूडेंट्स जिसमें जा रहे हैं, क्योंकि ये अर्हता आपकी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की है, टीजीटी की, ठीक है, और उसके अतिरिक्त गवर्नमेंट राजकीय विद्यालयों की अर्हता नहीं है। आज अपर सचिव राजकीय से जब मुलाकात हुई हमारे एक्सपर्ट टीम की, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारे जो मतलब फील्ड की जो अर्हताएँ हैं वो अर्हताएँ बीएड की डिग्री को अनिवार्य बनाते हैं राजकीय विद्यालयों में, ठीक है। और कला के विद्यार्थियों को इससे छूट दी जाएगी, तो अन्य विषयों के विद्यार्थी भी मांगेंगे, संगीत का विद्यार्थी मांगेगा। मान लीजिए चलिए भाई संगीत के विद्यार्थियों को छूट दी गई, तो इस बात से छूट दी गई है कि आप संगीत से बीएड हों अथवा ना हों, ठीक, क्योंकि संगीत से हर जगह बीएड होता ही नहीं है बीएड। तो विद्यार्थी अन्य विषयों से अगर बीएड करके आ रहे हैं तो वो संगीत के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी उसकी रखते हैं, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कला के साथ ऐसी चीज़ें जो है मतलब नहीं है, आप ग्रेजुएशन के साथ आपको उसमें जो है होना चाहिए। ये अर्हता बनाने का प्रयत्न हो रहा है कि ग्रेजुएशन भी हो प्लस बीएड भी हो, ठीक, तब एलटी ग्रेड में अप्लाई कर सकता है विद्यार्थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आगे यदि शासन प्रशासन बढ़ता है तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। पोर्टल आज खुलवाए गए हैं, 10 तारीख से पोर्टल खुलेंगे, 6 तारीख लोग बता रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अभी पोर्टल नहीं खुल पाएगा। 10 तारीख को पोर्टल खुलने की बात सामने आ रही है। आज राजकीय सचिव ने बताया कि यदि प्राविधिक टेक्निकल फाइन और बीएफए इन विद्यार्थियों को नॉन बीएड की कैटेगरी में रखते हुए लोक सेवा आयोग के माध्यम से एनओसी दी जाती है कि इनकी नियुक्ति का पोर्टल जो है खोल दिया जाए, तो जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन हो जाएगा और इनको नियुक्तियां मिल जाएंगी, जिसके चांसेस लगभग 99% तक हैं। 1% ही है कि आप लोगों की नियुक्तियां शायद ना हो पाएँ, लेकिन 99% चांसेस हैं कि आपकी नियुक्तियां होंगी। नॉन बीएड वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और जो नई अर्हता भैया लोग बनाई जा रही है आपके कला की ना, उसमें बीएड डिग्री अनिवार्य है, ठीक। इन सारी मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा और सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। और भाई समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोग भी तो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम कितनी मेहनत करें अकेले दम पे। आपका सहयोग हमारे लिए वांछनीय है और हमारा सहयोग आप सभी लोगों के लिए एक आशीर्वाद के समान है, ठीक है। कई हमारे भाई बहन हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर होंगे,
उम्र में भी सीनियर हैं, एजुकेशन में भी सीनियर हैं। हम तो केवल एमए बीएड हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा उत्साहवर्धन करेंगे, तो हम दुगनी ताकत से आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर सकते हैं। रही बात एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो ये अक्टूबर में आएगा, ठीक है। अक्टूबर में आपका विज्ञापन वो जारी करवाएंगे, भले ही कुछ विषयों पर कैंची क्यों ना चलवानी पड़े, ठीक। कुछ विषयों पर कैंची अगर चलवानी पड़ेगी तो हिंदी जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी हटाया जा सकता है, विज्ञापन से अलग किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसकी अर्हता, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है विद इन 10 डेज, 10 दिन के भीतर शासन ने अगर क्लियरेंस नहीं देना तो इन विषयों को हटा करके, जिसमें विवाद है, जैसे हिंदी हो गया आपका और कला हो गया, इन दोनों विषयों को हटा करके विज्ञापन आ जाएगा। और हम यही नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हिंदी और आपके कला के विषय के विद्यार्थी भी इस भर्ती में सम्मिलित हों, क्योंकि अध्यासन उनके भी आए हुए हैं, अध्यापकों की उनकी भी आवश्यकता है। अर्हता का जो विवाद है उसको ग्रेजुएट किया जा सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट पढ़ने वाला लड़का हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा सकता है। तर्क उनका भी सही है, ऐसा नहीं कि मैं उनके तर्क को गलत काट रहा हूँ, ठीक है भाई। अधिकारियों का ये भी कहना है कि इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट या टेक्निकल फाइन से करने वाला या बीएफए की डिग्री लेने वाला विद्यार्थी अगर प्रशिक्षित नहीं है तो किस प्रकार से जो है एजुकेट करेगा विद्यार्थियों को। तो मैंने भी तर्क उनके सामने रखा था कि अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में कैसे रख लेता है, कैसे एजुकेट कर लेता है ना। इन तमाम मुद्दों पर आदरणीय मंत्री महोदया से बातचीत होगी, तभी कुछ बनेगा काम, ठीक है। और इसके लिए आप सभी लोगों ने सपोर्ट करना है इस चैनल का, हमारा उत्साहवर्धन आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। कई दिनों से मैं निरुत्साहित हो चुका हूँ, उसकी एकमात्र वजह है कि चैनल पे आप सभी लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग कहते हैं सर जी विज्ञापन निकलवाइए, सर जी विज्ञापन निकलवाइए। सर जी विज्ञापन निकलवाने के लिए ही तो प्रयास किए हैं। आखिर इतनी सारी प्रक्रियाएं हुई, आपका अध्याचन वापस गया, कौन लेकर के आया अध्याचन वापस? क्या विद्यार्थी कोर्ट से लेकर के आए हैं या शासन से मिल करके ले आए हैं? हम ले आए हैं वापस। पुनः आपकी जो है अध्याचन की फाइलें, अपडेटेड फाइलें वापस आई हैं शिक्षा निदेशालय से, तब जाकर के आपकी प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हुई, ठीक है। लेकिन आप सभी लोगों से जब रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक एक दो दो मेंबर जोड़िए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वीडियोस लोग मतलब जो है ऐसा लगता है कि सिर्फ सार्थक सर का ही जो है गर्ज पड़ा है बस, बाकी और किसी चीज़ का नहीं। लेकिन बस यही चीज़ है ना, कभी वीडियो 600 देखी जा रही, 700 देखी जा रही। हम 600-700 लोगों को क्या मतलब वीडियो देखने के लिए वीडियोस केवल बनाते हैं, अपडेट देते हैं, इसलिए हमने प्रयागराज में मेहनत करना ही बंद कर दिया, ठीक भाई। हमारा धन भी खर्च हो, समय भी जाए, शरीर भी जाए, है ना, हम अपने कार्यों पर ध्यान ना दे पाएँ, इसके लिए प्रयत्न यही होता है कि अगर अभी तक हम लगे होते तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन हमारी टीम लगी है इसलिए कुछ भी उगाड़ पछाड़ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हम भले ही ना जा रहे हो लेकिन हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए कार्य कर रही है, और वही अपडेट दे रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को कि ये चीज़ें वार्ता चल रही है, ये चीज़ें आपकी कला और हिंदी विषय में हो सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो टीजीटी पीजीटी में भी एक चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। आगामी नई भर्तियों से आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री अनिवार्य होती हुई दिखेगी, ठीक है। चाहे वो प्रवक्ता का हो, चाहे वो आपके टीजीटी का हो, मतलब प्रशिक्षित स्नातक का। जो आगामी भर्तियां आएंगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से या आपके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, जाहिर सी बात है कि उसमें हर चीज़ों में बीएड की डिग्री अनिवार्य हो जाएगी, ठीक है। चाहे वो प्रवक्ता की हो या आपके टीजीटी का हो। तो आप सभी लोगों को आगामी भर्तियों में जिनको सम्मिलित होना है वो लोग बीएड कंप्लीट कर लें, क्योंकि बीएड की डिग्री से आप सभी लोगों को वेटेज भी मिलता है 5%। तो बीएड की डिग्री को कंप्लीट कर लें, ज़्यादा बेहतर है।
अभी प्रवेश का अवसर मिल रहा है, प्रवेश चल रहा है आप सभी लोगों के लिए, तो बीएड में प्रवेश ले लीजिए, क्या दिक्कत है। एक प्रोफेशनल डिग्री आप सभी लोगों को पास हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी। इसकी मेरिट के लिए पीएनपी जाना होगा या एससीईआरटी जाना होगा, ठीक है। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से मिलने के लिए आज हमारी टीम उनके आवास पर गई थी, किंतु आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का देहावसान होने की वजह से मंत्री महोदय उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए वेदांता हॉस्पिटल गए हैं। इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, ठीक है। कल की डेट में अगर फुर्सत मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इन सारे कार्यों को किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो देखिए, यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का बनना स्टार्ट हो चुका है। कई कैटेगरियों में इन पदों को बांटा जा रहा है और पहली बार आप सभी लोगों के लिए एक बिगेस्ट अपडेट, 50% सीटें, 50% सीटें वो लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएंगी, ठीक है। मतलब 50% सीटें ही आप सभी लोगों को कोटे में आएंगी, बाकी 50% सीटें आपकी वो चली जाएंगी लड़कियों के कोटे में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट को लेकर के। सब ताल ठोक रहे हैं इस समय, है ना, और चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट आपकी आगे पोस्टपोन हो सकती है, ठीक है। और सेंटर आदि के लिए तगड़े तगड़े ईमेल भेजे जा रहे हैं शासन को, और मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सेंटरों को बदला जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सहयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है हम दुगने उत्साह के साथ आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित कर सकते हैं। उसके लिए प्रयास करेंगे, अवश्य करेंगे, और आप सभी लोगों का ये परम कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है। अभी तक इस चैनल को 10,000 के पार चला जाना चाहिए था, लेकिन कहते नहीं है भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए ने अब गुर्राए। पागुर तो नहीं करती लेकिन गुर्रा रही है भैंस, ठीक है। तो चारा पानी डालने के लिए आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें दिखनी चाहिए कि हाँ सर ने मेहनत की, तो इस चैनल को सपोर्ट किया जाए। यार अभी तक इस चैनल को एकदम बम कर देना चाहिए था, हैं। इतने बड़े बड़े गोले निपटा दिए, जो है पाकिस्तान पे दाग दिए, है ना, ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दिए, लेकिन फिर भी जो है कहते नहीं है कि मतलब देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेगा। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, बातों का क्या, सेम चीज़ें हैं। इतने दिन से आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में 300 सदस्य जुड़ गए हों। सब लोगों ने इतिश्री कर लिया, ठीक है। कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ भाई बहन हैं जो कि जुड़ते हैं, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट के लिए। देखिए इस समय हर किसी को चुल मची है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम डेट बताने की, ठीक। तो इसकी प्रक्रिया आपकी दिसंबर लास्ट में ही हो सकती है, मतलब एग्ज़ाम हो सकता है, जिसमें चांसेस अभी कम ही हैं। क्यों? क्योंकि शासन से जब आज मंत्री महोदया के कार्यकारी अधिकारी से, जो उनके साथ उनके पीए हैं, चलते हैं, उनसे जब हमारी टीम के सदस्यों ने आदरणीय शिक्षक माध्यमिक शिक्षा मंत्री आदरणीय गुलाब देवी के पर्सनल असिस्टेंट से जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उन तमाम मुद्दों पर उनसे डिस्कस किया गया। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासन की तरफ से अभी कोई इनपुट नहीं कि कब टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक है। तो आप सभी लोग जो समय मिल रहा है उसको यूटिलाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और परीक्षाएं आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही प्रस्तावित होंगी। उनका पूरा कैलेंडर, विस्तृत कैलेंडर जारी किया जाएगा, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और बड़े बदलाव के लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से कमर कस के तैयार हो जाए। प्राविधिक कला से जो मतलब बीएड करने, आपके इंटर करने वाले विद्यार्थी
GRC प्रोग्राम फॉर्म इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए बीएड की डिग्री हर किसी के लिए अनिवार्य रखी गई है, किसी को छूट नहीं दिया जाएगा GRC लेक्चरर में, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थी जाहिर सी बात है इस बार वंचित हो सकते हैं। और एक बात और भी मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं, LT ग्रेड में भी बहुत बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, और जिसमें आप सभी लोगों को कई चीज़ों से रूबरू होना पड़ेगा, जिसमें कई विषयों के अध्याचन को अपडेट किया जा रहा है और कई विषयों के विज्ञापन में सम्मिलित होने पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, जिसमें कई विषय आपके सम्मिलित होंगे। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना होगा, सपोर्ट करना होगा, हमारे उत्साह को भंग होने से बचाना होगा, क्योंकि हम हैं तभी सकारात्मकता है, और जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन आप सभी लोग नकारात्मक कंटेंट सुनते सुनते परेशान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।